मेगाहर्ट्ज़ बेजवानी, मैं हूँ आप सभी के साथ राखी। आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जिसके बारे में हमें राखी अग्रवाल जी बता रही है, जो कि कोच हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो राखी जी, मैनिफेस्टेशन भी हमने समझा, लेकिन बात आती है अपने विचारों को कंट्रोल करने की। नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में ना आए। हम सभी लोग पॉजिटिव सोचना तो चाहते हैं, नेगेटिव कोई नहीं सोचना चाहता, लेकिन जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव है, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव है। तो नेगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर जल्दी हावी होते हैं। तो कैसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब जैसे मान लीजिए कि हम बहुत ही आम इंसान हैं। अभी कोई आपसे बोलेगा कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें। कभी आपके ऑफिस में कोई आएगा जो आपको गुस्सा भी दिलाएगा, कभी आपको ऐसा भी होगा कि आप परेशान होंगे, कोई दुख हो गया, कोई परेशानी हो गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको थोड़ा समय, मतलब अभी जैसे विचार आया, किसी ने आपको परेशान किया, किसी ने आपको दुख दिया, तो आपको उसमें बहुत लंबे समय तक नहीं रहना है। आपको उससे कहीं ना कहीं निकालने का कोई तरीका ढूंढना है। जैसे कि आप कोई हॉबी कल्टीवेट कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में लग जाइए, चाहे आप योगा करें, जिमिंग करें। बहुत सबसे बढ़िया तरीका तो मेडिटेशन ही है कि आप बैठिए, विचारों पे आप देखिए कि आपके विचार क्या आ रहे हैं, और उनको बार बार पॉजिटिव में लेकर जाइए। बार बार आएंगे, बार बार आप सोचिए नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे पॉजिटिव ही सोचना है। उसके बाद कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बहुत ही इसमें ज़्यादा काम करती है। दूसरी बात, फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। हम अपने मन में जो होता है कि हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, बहुत लंबे लंबे समय तक हम ग्रजेस लेकर आते हैं, और हम किसी ने हमसे कुछ बोल दिया, किसी ने हमसे कुछ कह दिया, तो हम उसमें ही लगे रहते हैं कि इसने क्यों बोला, कैसे बोला, इसने मेरी लाइफ में इतना ब्लंडर किया। पर ये आपका प्रारब्ध था, ये आपको मिलना था, आप ये सोच लीजिए। और जो भी है आप, क्योंकि जो फॉरगिवनेस होती है वो हमारे लिए नहीं, मतलब सामने वाले के लिए नहीं है कि हमने उसको फॉरगिव कर दिया तो हमने बहुत अच्छा कर दिया, हमारे लिए है। उसको भूल जाइए, परेशानी को भूल जाइए, मतलब इतना तक भूल जाइए कि सामने वाला जिसने आपके लिए खराब किया है उसकी कुछ वो अच्छा, मतलब कुछ वो अचीव कर रहा है तो आपको भी अच्छा लगे। इतना तक भूलना मैं बताती हूँ कि भाई उतना तक भूलिए कि आपकी उसके अचीवमेंट में आपको खुशी हो रही है। चाहे जो भी है वो आपके लिए है, अपनी खुशी के लिए। तो फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, अपने एंगर पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, और दुख परेशानियों को थोड़ा सा हटाइए और आगे बढ़िए। बिल्कुल, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी लाइफ तो मुझे लगता है और अच्छी अच्छी होती जाएगी। बाकी हम जैसे अगर हम बात करें बच्चों की, क्योंकि ये जितनी भी सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो हम बचपन से देखते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारा कभी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं गया और हम आगे भी अपने बच्चों को वो चीज़ें फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा आपके विचार जानना चाहूँगी, लेकिन अभी फिर लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। तो शुदा कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज़ बजवानी।